साला दर्पण पर यहाँ पर एक नई अपडेट है। ये नई अपडेट ये है कि राज्य सरकार द्वारा जो निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई गई थी, इस निःशुल्क यूनिफॉर्म को विद्यार्थियों को वितरित करने के बाद इनके सिलाई के जो 200 रुपये हैं, उस 200 रुपये जो डीबीटी प्रोसेस के माध्यम से उन विद्यार्थियों के जो जन आधार कार्ड में जो खाता जुड़ा हुआ है, जो बैंक डिटेल्स जुड़ी हुई है, उस बैंक में सीधे ही 200 रुपये डीबीटी प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा भेजे जाएंगे। तो इस प्रोसेस के लिए आप लोगों को साला दर्पण पर एक नई टैब यहाँ पर ओपन हो चुकी है। उस टैब में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उस विद्यार्थी की जिन जिन विद्यार्थियों को आप लोगों ने निःशुल्क यूनिफॉर्म है वो वितरित कर दी है, उसकी एंट्री करनी है। उसके बाद जिन विद्यार्थियों का जन आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन हो चुका है, उन विद्यार्थियों को यहाँ पर सेलेक्ट कर उनकी जो बैंक डिटेल वो बैंक डिटेल फेच करनी है। और उसके बाद में लास्ट प्रोसेस में आपको उन विद्यार्थियों को डीडीओ को फॉरवर्ड करना है। तो ये 3 काम आप लोगों को साला दर्पण पर करने हैं। तो आज हम लोग इसी वीडियो में ये देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को ये तीनों काम करने हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं यहाँ पर आप लोगों को बनाता रहता हूँ और इसकी जो न्यूज़ है सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी स्कूल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर योजना वाले यानी कि स्कीम वाले ऑप्शन में जाना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली। इस वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक करेंगे तो फिर से नीचे वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा। उसके बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाए, तो इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग डीबीटी सिस्टम पर यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, व्यू ऑल काउंट, इस वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी। अब देखिए आपकी स्कूल में जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो 254 है और आपके स्कूल के अलग हो सकते हैं। अब इस 254 में से आप लोगों ने कितने स्टूडेंट को अप्लाई कर दिया है डीबीटी प्रोसेस के माध्यम से। अभी यहाँ पर 0 आ रहा है, क्योंकि अभी अब तक एक भी यहाँ पर नहीं हुआ इसलिए 0 आ रहा है। पेंडिंग 254 ही है और अग्रेषित आवेदन यानी कि आपने कितने को फॉरवर्ड कर दिया है, यहाँ पर अभी भी ये 0 है, क्योंकि अभी तक किसी एक को भी यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया और ना ही इसको आगे फॉरवर्ड किया गया है। तो किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर ये प्रोसेस करनी है, सबसे पहले सभी विद्यार्थियों की जो गणवेश आप लोगों ने निःशुल्क जो यूनिफॉर्म है उसको बांट दी, उसकी एंट्री करनी है। उसके बाद में जो बैंक डिटेल उसको फेच करना और लास्ट में डीडीओ को फॉरवर्ड करना है। तो देखिए साइड में यहाँ पर आप लोगों को 3 लाइन दिख रही होगी, यहाँ से आप लोग उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह के ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन है यूनिफॉर्म स्टेटस, इस वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा और यहाँ से फिर आप लोगों को गेट क्लास वाइज डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए आप लोगों को यहाँ पर 3 चरण दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले वर्दी की स्थिति, उसके बाद में बैंक विवरण आपको प्राप्त करना है यानी कि फेच डिटेल करनी है बैंक की, और उसके बाद में पीओ को यहाँ पर फॉरवर्ड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हमको यहाँ पर क्लिक करना है और वैसे क्लिक हो रखा है पहले से ही। तो यहाँ से आप लोगों को गेट क्लास वाइज डाटा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेबल खुल जाएगी जिसमें आपकी स्कूल की सारी क्लासेज की जो एंट्री वो एंट्री आपके सामने शो हो जाएगी। टोटल देखिए यहाँ पर टोटल स्टूडेंट लिखे हुए हैं। उसके बाद में इस टोटल स्टूडेंट को आप लोगों को एक एक क्लास को किन किन विद्यार्थियों को जो ड्रेस मिल चुकी है उनकी जो संख्या देखिए अभी यहाँ पर 0 आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री नहीं हो रही इसलिए 0 आ रही है। जैसे जैसे आप लोग एक क्लास की एंट्री करते जाएंगे यहाँ पर संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में 35 स्टूडेंट है, जैसे क्लास फर्स्ट की बात करें उसमें से 13 के जन आधार कार्ड ऑथेंटिक हो चुके हैं। और ऑथेंटिक होने के बाद में यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्ड बाय स्कूल, मार्क्ड बाय स्कूल का मतलब कि आपने कितनों की बैंक डिटेल फेच करी है, तो यहाँ पर फिलहाल 0 है। और कितनों को फॉरवर्ड करिए ये भी 0 है। तो आप लोगों को हर क्लास में सबसे पहले आप लोगों को उन विद्यार्थियों की क्लास की कितने को वितरित कर दी गई उसकी एंट्री करनी होगी। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे मान लीजिए मैं कक्षा 8 को यहाँ पर चुनता हूँ। कक्षा 8 पे आप लोग को मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों के सामने आपकी जो उस क्लास की जो लिस्ट है, बच्चों की जो लिस्ट है वो सारी ओपन हुई है, यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये सारे जो लिस्ट है वो लिस्ट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब देखिए इनमें से आपने किन किन बच्चों को जो वर्दी है, वर्दी जो ड्रेस है वो आप लोगों ने बांट दी है। मान लीजिए यदि इस क्लास के सभी विद्यार्थियों को आप लोगों ने जो ड्रेस है वो वितरित कर दी है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो ऊपर एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देंगे तो ये सभी विद्यार्थियों पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने सभी विद्यार्थियों को गणवेश वितरित नहीं करी है, आपके विद्यालय में गणवेश का जो है वो कम आया है, तो आपको यहाँ पर एक एक विद्यार्थियों को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा किन किन विद्यार्थियों को आपने जो ड्रेस वो ड्रेस आप लोगों ने दे दी है। जिन विद्यार्थियों को आपने ड्रेस नहीं दी है आप लोग उस पर चेकबॉक्स नहीं करना, उसको यहाँ पर खाली छोड़ देना है। और खाली छोड़ने के बाद आपको नीचे देखिए अपडेट क्लॉथ स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। फिलहाल यहाँ पर मेरी स्थिति में मैंने सारी
बच्चों को यहाँ पर जो ड्रेस, वो ड्रेस दे दी गई है। और ड्रेस देने के बाद में यहाँ पर क्लॉथ अपडेट पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो अपडेट है सक्सेसफुली का मैसेज सामने हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को ड्रेस दे दी गई है। अब देखिए फिर से इस टेबल पे आइए आप लोग। देखिए यहाँ पर जो यूनिफॉर्म है कितने को दे दिए, 31 विद्यार्थी हैं, और यहाँ पर 31 विद्यार्थियों को यहाँ पर जो ड्रेस, वो ड्रेस दे दी गई है। यानी कि यहाँ पर जो पहले यहाँ पर 0 था, अब यहाँ पर वो ड्रेस की संख्या आ गई है। इसी तरह से आप लोगों को, जैसे मैं कक्षा 7 तक करके आप लोगों को बताता हूँ, तो ये कक्षा 7 की डिटेल आ गई। यहाँ से फिर से आपको सब पे टिक करना है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को मिल चुकी हैं, तो इस पर सब पे टिक हो जाएगा। उसके बाद में फिर से अपडेट क्लॉथ स्टेटस, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस तरह से बारी बारी से आप लोगों को हर क्लास के बच्चों को सेलेक्ट करना है कि किन किन विद्यार्थियों को यहाँ पर यूनिफॉर्म बांट दी गई है। तो अब मैंने यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक सभी को स्टूडेंट को यूनिफॉर्म वितरित कर दिए। देखिए यहाँ पर 254 लिखा हुआ आ रहा है, टोटल स्टूडेंट है, और 254 को ही हमने यहाँ पर जो ये ड्रेस है वो ड्रेस वितरित कर दी है। अब अपन को यहाँ पर जन आधार कार्ड ऑथेंटिक वाले ऑप्शन पे आपको लोगों को जाना है। ड्रेस वितरण करने के बाद में यहाँ पर आपको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे बैंक विवरण प्राप्त करें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रखिए, बैंक विवरण सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्राप्त होगा जिन बच्चों का आप लोगों ने जन आधार कार्ड ऑथेंटिक कर दिया है। जिनका ऑथेंटिक नहीं किया है या फिर प्रोसेस में चल रहा है, उनका बैंक डिटेल प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल सी बात है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, किस क्लास का आप लोगों को बैंक डिटेल प्राप्त करनी है बच्चों की, उस क्लास का आप सेलेक्ट कर लीजिए। कक्षा 1, 2, 3, 4 जिस भी क्लास के आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जैसे मैं कक्षा 8 के बच्चों की जो बैंक डिटेल प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं कक्षा 8 पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए कक्षा 8 में यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट है वो 31 है, और 31 में से यहाँ पर सिर्फ 27 बच्चे ही दर्शाएंगे, क्योंकि 27 बच्चों का ही यहाँ पर जन आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है। तो आप लोगों को अब क्या करना होगा, यहाँ से आप लोग इसमें जो ये पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग का मतलब अभी तक आप लोगों ने जो इसकी बैंक डिटेल प्राप्त नहीं की है, जन आधार कार्ड प्रमाणीकरण हो चुका है, यहाँ पर यस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जन आधार कार्ड प्रमाणीकरण हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर बैंक डिटेल खाली है, IFSC कोड भी खाली है, और IFSC कोड की स्थिति यह भी खाली है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर हर विद्यार्थी का आप लोगों को यहाँ पर एक एक पे क्लिक करना है। आप चाहे तो बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करें, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर जो बैंक डिटेल है वो बैंक डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी एक साथ में। यदि आप लोग एक एक का करना चाहते हो तो एक एक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फेच बैंक विवरण, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस विद्यार्थी का जो बैंक विवरण है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, और ग्रीन के बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर भी आ चुके हैं, IFSC कोड भी आ चुके हैं, और जो IFSC कोड की स्थिति वहाँ पर अप्रूव लिखी हुई आ रही है। तो आप चाहे तो एक एक विद्यार्थी का भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों को एक साथ करना है तो यहाँ पर इस पर टिक करेंगे। तो देखिए ये सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर टिक हो चुका है, और इस पर टिक होने के बाद में आपको फैच बैंक विवरण, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी विद्यार्थियों का जो बैंक डिटेल वो यहाँ पर फेच होकर, या जो 3 कॉलम दे रखे हैं वो बैंक डिटेल के यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी विद्यार्थियों का जो बैंक डिटेल यहाँ पर फेच कर लिए। तो ये यहाँ पर आप लोगों को भी इसी तरह से करना चाहे तो आप एक विद्यार्थी का एक एक कर सकते हैं, या फिर सभी विद्यार्थियों को ऑल सेलेक्ट कर आप लोग बैंक डिटेल फेच कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर हम टेबल पर चलते हैं, तो इस टेबल पर यहाँ पर देखिए कक्षा 8 में नीचे देखिए 27 बच्चों के आधार कार्ड ऑथेंटिक हो चुके हैं, और 27 बच्चों के यहाँ पर मैंने बैंक विवरण प्राप्त कर लिए हैं। बाकी दूसरे में 0 बता रहा है क्योंकि अभी तक मैंने प्राप्त नहीं किए। तो इसी तरह से आप लोगों को सभी क्लासों को बैंक विवरण प्राप्त करना है। अब ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप है आपको PO को अग्रेषित करें, यानी कि PO सर को यहाँ पर फॉरवर्ड करना है। तो इस वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को फिर से गेट क्लास वाइज डाटा, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों के फिर से क्लास की लिस्ट खुल जाएगी। अब क्लास की लिस्ट खुलने के बाद में देखिए, क्योंकि मैंने कक्षा 8 के विद्यार्थियों का ही बैंक विवरण प्राप्त किया है, इसलिए यहाँ पर फॉरवर्ड टू PO यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो इस वाले ऑप्शन में आपको PO टू फॉरवर्ड, इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो ये जो डिटेल वो आप लोगों के PO को फॉरवर्ड हो चुकी है। तो यहाँ से आप लोगों को इसको ओके पिक कर देना है। इसको सक्सेसफुली का मैसेज अपने सामने शो हो जाएगा, और यह जो यहाँ से आगे PO के पास चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड टू PO को यहाँ पर भी 27 आ चुका है, यानी कि 31 में से 27 विद्यार्थियों जन आधार कार्ड ऑथेंटिक हो चुके हैं, 27 को बैंक डिटेल फेच हो चुकी है, और 27 विद्यार्थियों का DDO को यहाँ पर फॉरवर्ड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये 3 चरणों में जो विद्यार्थियों के जो DBT प्रोसेस के माध्यम से आपको गुजरना होगा। तो तीनों प्रोसेस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सलाह दर्शन से संबंधित ऑनलाइन जो इस प्रकार की जो वीडियो मैं यहाँ पर बनाता रहता हूँ तो इसकी जानकारी जो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।